हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी फूड्स एंड लुक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेसिक से मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी कढ़ाई मशरूम की सब्जी, जिसे जो भी खाए बस खाता ही रह जाए, इतनी टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई मशरूम बना रहे हैं तो मशरूम तो चाहिए। तो ये मैंने एक पैकेट मशरूम का लिया है और इसको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेते हैं। ये कई तरीके से आता है, पॉलीथीन में भी आता है, इस तरह से पैकिंग में भी आता है और फ्रेश भी होता है, लेकिन एक दो दिन के बाद इसके ऊपर थोड़े से धब्बे से हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही आसानी से साफ़ भी हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए किस तरह से छिलका इसका उतर रहा है। हम इस तरह से सारी मशरूम को साफ़ कर लेंगे और जो साफ़ है उसको हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो सावधानी से इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल लेंगे, सारे मशरूम को साफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मैदे के साथ भी या किसी कपड़े के साथ भी इसको साफ़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। कोई भी साफ़ कपड़ा लीजिए और इस तरह से उसको पोंछ लीजिए, तब भी ये मशरूम जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और अब हम इसको 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी है तो 6 हिस्से कर लीजिए और ज़्यादा छोटी है तो सिर्फ 2 हिस्से ही कीजिएगा इसके। और इस तरह से हम सारी मशरूम को काट कर तैयार कर लेंगे। और मशरूम बनाने के लिए जो सब्ज़ी हमने सामान चाहिए वो सब मैंने इसकी तरह से तैयार कर लिया है। बाकी सामान मैं आपको बनाते वक्त बताती जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसमें हम कुछ सब्जियों को टॉस करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा बटर भी डाला है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया और टेस्ट अच्छा आता है इससे। तो इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे मशरूम। मशरूम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की क्वांटिटी होती है और इस तरह से हम इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर थोड़ा सा जो है शैलो फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि जो मशरूम का जो पानी है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए और सूख जाए। और अच्छी तरह से इसको हम भून भी लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हाई फ्लेम पर ही हमें इसको मशरूम को जो है भूनना है। तो देखिए मशरूम अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च, स्क्वायर शेप में मैंने इसको काटा हुआ है, वो इसके अंदर डालेंगे। और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे स्क्वायर शेप में कटे हुए हमारे प्याज। अब शिमला मिर्च को और प्याज को दोनों को हम मशरूम के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये स्टेप भी हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। ये सारी सब्ज़ी तकरीबन हाई फ्लेम पर ही बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इस तरह से ये बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा खाकर और मेहमान भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। प्याज और शिमला मिर्च भी बिल्कुल अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ध्यान रहे कि हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, ऐसे ही हमें इसको भूनना है बिना नमक डाले हुए ही। सभी कुछ अच्छी तरह से भुनने के बाद लास्ट में हम डालेंगे ये लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और डाइसेस में कटे हुए हमारे टमाटर, जिसके बीज मैंने हटा दिए हैं, सिर्फ ऊपर से गुदा गुदा मैंने लिया है टमाटर का। और इसको भी हाई फ्लेम पर हम सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए भुनेंगे, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो इसका छिलका वगैरह अलग हो जाएगा। हमें जो टमाटर का क्रंच है वो बने रखना है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए। इसको रख देते दूसरी गैस पर और अब लेते हैं एक कढ़ाई, जिसमें हम काली मिर्च, सौंफ, धनिया और जीरा लिया है। इसको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे बिना किसी घी तेल के। और अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए जब इसको हम निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। अब इसी कढ़ाई में गरम है तो इसी कढ़ाई में हम ऑयल ले लेते हैं आके की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो घी गरम हो जाए जब इसके अंदर डालेंगे हम ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद डाल देंगे बारीक कटे हुए हमारे प्याज। ये 3-4 प्याज लिए हैं मैंने, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था। और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे चॉपर में कटे हुए टमाटर और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज के साथ हाई फ्लेम पर। और साथ ही डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिसको मैंने थोड़ा दरदरा सा कूट लिया है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से पक जाए। और इसी के साथ बाकी मसाले भी हम डाल देंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया। बस यही बेसिक से मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब तक मसाले में से ऑयल सेपरेट नज़र ना आ जाए तब तक हमें इसको मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है, लगातार चलाते हुए।
इस सब्जी में कोई और मसाला डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सब्जी मसाला या कोई अदर अदर मसाला आपको डालना हो तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं मसालों के साथ ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे हमारी जो सब्जियां हमने सौटे करके रखी थी, सारी सब्जियां इसके अंदर हम डाल देंगे इसी स्टेज पर। और अच्छी तरह से सारी सब्जी को मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसको भून लेंगे, पका लेंगे। अब मशरूम जो है अपना पानी रिलीज़ नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से जो पहले ही भून लिया है। जितना पानी मशरूम को छोड़ना था वो छोड़ चुकी है और सूख चुका है उसका पानी। और ये इसी स्टेज पर हमें डालना है। अब ये मैंने 3 चम्मच दही लिया था और 3 चम्मच इसके अंदर मलाई डाली थी, तो हाफ हाफ मैंने इसको लिया है। आप चाहें तो खाली दही भी या फिर खाली मलाई भी ले सकते हैं। तो मैंने हाफ हाफ क्वांटिटी में दोनों को लिया है। 3 चम्मच मलाई और 3 चम्मच दही लिया है और अच्छी तरह से डालकर सारी सब्जी के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। और अब आएगा असली स्वाद सब्जी में। ये मसाला डालकर, जो हमने मसाला भूना था उसको मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से सारी सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे। और 2-3 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर हम पकाएंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है सारी सब्जी में अच्छी तरह से फैल जाए और सारा टेस्ट जो है सब्जी के अंदर आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक्कन लगाकर रख देते हैं मीडियम लो फ्लेम पर, धीमी आंच पर। 2-3 मिनट हो गए हैं, सब्जी को खोल के देख लेते हैं। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को फ्रिज में रखिए और इससे हमारी कसूरी मेथी जो क्रंच बना रहता है और अच्छे से हाथों से ये क्रश हो जाती है, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो हमेशा फ्रिज में रखती हूँ कसूरी मेथी को, उससे फ्लेवर भी बरकरार रहता है उसका और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बस 2 मिनट के लिए कसूरी मेथी का फ्लेवर इसके अंदर आने दीजिए। तो अब देखिए हमारी सब्ज़ी की रंगत, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी टेस्टी सी मज़ेदार सी कढ़ाई मशरूम की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। फिर देर किस बात की है, आप भी इस सब्ज़ी को बनाकर तैयार कीजिए और अपने मेहमानों को और घर में सभी को खुश कीजिए। और ग्रेवी का टेक्सचर और सब्जी का कलर वगैरह भी देखिए आप। बिल्कुल बेसिक से मसालों के साथ हमने इस सब्ज़ी को बनाकर तैयार किया है। और टमाटर जो हमने साबुत साबुत रखे थे, ये देखा किस तरह से कितने सुंदर लग रहे हैं सब्जी में। और जब खाएंगे ना तो खाने में जब टमाटर का क्रंच आएगा वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।